तो सोल्यूशन में दोनों होगा, ग्लूकोज भी होगा और क्या होगा, वाटर भी होगा। हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सोल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.5 जो एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को वाटर में डिजॉल्व किया गया है 10% वेट बाय वेट। 10% वेट बाय वेट के अकॉर्डिंग ग्लूकोज को क्या किया गया है, वाटर में डिजॉल्व किया गया है। कैलकुलेट क्या करना है, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी। तो इसमें तीन के आंसर निकालने हैं और यहां डेंसिटी दिया गया है। डेंसिटी कितना दिया गया है, 1.2 ग्राम पर एमएल दिया गया है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो यहां पर देख रहे हो 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, वेट बाय वेट के। तो इसका मतलब पहले जानेंगे, 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज means that 10 gram of glucose present in 100 gram of solution। मतलब 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सोल्यूशन में क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ 100 ग्राम जो हमारा सोल्यूशन है उसमें 10% क्या दिया गया है, ग्लूकोज। इसका मतलब 10 ग्राम क्या दिया गया है, ग्लूकोज दिया गया है। 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट है। तो पहला क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, फार्मूला पता होना चाहिए। मोलरिटी किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इन ग्राम, ग्राम की बात करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मोलरिटी यहां हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहला क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। अगर मोल्स को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मास अपान मोलर मास, जिसका भी निकालना होगा, चाहे सॉल्यूट का निकालना हो या सॉल्वेंट का निकालना है। सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मास होगा और उसका मोलर मास हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ सॉल्यूट का निकालेंगे। तो सॉल्यूट में क्या दिया गया है, ग्लूकोज है। 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का मास दिया गया है, मास ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ ग्लूकोज किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का। किसका कर रहा है, सॉल्यूट का। कितना ग्राम दिया है, 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम है। मोलर मास, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका निकालेंगे, क्या मिलेगा, 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 180। कितना आ जाएगा, 180। मोलर मास क्या हो गया, 180। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास अपान मोलर मास। मास कितना दिया है, 10। अब मोलर मास क्या है, 180। ये आ जाएगा 1/18, या इसको सॉल्व करोगे 0.0556, इतना मोल आ जाएगा, क्या, सॉल्यूट का आ जाएगा 0.0556। क्लियर। और क्या चाहिए इसमें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया।
मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो किस में से माइनस करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 है, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 10 ग्राम है। कितना जाएगा ये, 90 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया और मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया। तो मोलरिटी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर। अब यहां देख रहे हैं मोलरिटी M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 0.0556 अपान मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 90 है, इनटू क्या हो जाएगा 1000। इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 1000 से मल्टीप्लाई, पहले एक जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए, क्या बचा, यहाँ आ जाएगा 5.56/9। कितनी बार जाएगा, पहले तो ये 0 बार जाएगा, 0 पॉइंट, और 9 पचे पे 9 छक 54, 6 बार जाएगा, बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 1 और बचे कितना 7, 70, 9 72, 7। तो मोलरिटी क्या आ जाएगी, 0.617। क्लियर। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, मोल फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ मोल फ्रैक्शन जो है ईच कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है, मतलब सॉल्यूट का भी कैलकुलेट करना है एंड सॉल्वेंट दोनों का। सॉल्यूट का कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, अपान क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो यहां पर ग्लूकोज दिया है और वाटर दिया गया है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो दोनों के मोल पता होना चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसको निकाल चुके हो, कितना आया था 0.0556। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में वाटर है, वाटर का मास कितना आया था 90, कितना आया था 90 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 होता है। सॉल्वेंट में यहाँ क्या लिया गया है, वाटर है, सॉल्यूट किसका है, ग्लूकोज का है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 मोल आ जाएगा। क्लियर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की बात करेंगे तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपान मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस वाटर। क्लियर। या मोल्स ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हो, और सोल्यूशन में दोनों होगा, ग्लूकोज भी होगा और क्या होगा, वाटर भी होगा। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना दिया गया है, कितना आया है 0.0556 अपान, और मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.0556 प्लस 5, क्या मिलेगा 0.0556/5.0556। इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, कितने पॉइंट पर है ये 224, सेम है। तो यहां से पॉइंट को हटा देंगे, ये हो जाएगा 556, ये हो जाएगा 50,556। क्या आएगा ये कितना आएगा सॉल्व करने पर। तो अगर यहाँ पर हम 0 बार ले जाएंगे, पॉइंट लगे, एक 0 बढ़ जाएगा। अगर एक 0 हो जाएगा कितना 5560, एक 0 और बढ़ा देंगे, और नियर अबाउट क्या जाएगा 1। तो 0.01 क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या मिलेगा 0.01। क्लियर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, मोल्स ऑफ वाटर अपान मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस H2O।
तो 5/0.0556 प्लस 5 क्या मिलेगा? 5/5.0556। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 50,556। अब इसी को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, कितना आएगा? ये जाएगा पहले 0 टाइम्स, एक 0 बढ़ा देंगे 99, कितना हो जाएगा 0.99। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या मिल गया? 0.99। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या आया? 0.1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या मिला? 0.99। क्लियर? नोट करिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, मोलरिटी क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट? मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। मोलरिटी किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल एम। फार्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में लेंगे तो यहां क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से क्या करेंगे? यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा? 1000। जब ml में होगा, लीटर में रहेगा 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमको चाहिए क्या क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब ग्लूकोज, इसका मोल निकाल चुके हो, कितना आया था? 0.0556। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम तो दिया नहीं है, मास तो दिया गया है, सॉल्यूशन का मास दिया और डेंसिटी दिया गया है। इन दोनों का रिलेशन पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमको निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। तो मास कितना है? 100 है सॉल्यूशन का, और डेंसिटी कितना दिया है? 1.2। ये कितनी बार जाएगा? 1.2। तो ये हो जाएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा? 12। 4 से कटेगा, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 3। इसको डिवाइड करेंगे 3/24, यह आ जाएगा कितना? 83.3 ml। क्लियर? 33 आता रहेगा। तो वॉल्यूम मिल गया। अब तो वॉल्यूम भी मिल गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी आ जाएगी। तो मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 0.0556। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 83.3 इंटू 1000। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? यह आ जाएगा 55.6 और 83.3। यहाँ भी क्या होगा? पॉइंट हट जाएगा, यह आ जाएगा 556/833। इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए, देखिए डिवाइड करिए क्या मिलता है, क्या मिलेगा? कटेगा किसी से? चलिए देखिए, 833 से 556 है, तो कम है तो पहले 0 बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। 8 सते 56, तो 8 छक 48, कितना बचेगा? अगर 48 गया, नियर अबाउट हमारा बचेगा ये 6 के आसपास। तो इसको सॉल्व करेंगे, नियर अबाउट हमारा आएगा 0.667 m। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मोलरिटी का। क्लियर? तो कितना आ गया मोलरिटी? 0.667। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।